जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड के चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है तो तुमुल कोलाहल कलह में। इस चैप्टर के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाला है, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बार दबाकर अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। जो ये आपका छठा चैप्टर है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी में दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी में दिया है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी में दिया है पंत। तो तुमुल कोलाहल कलह में इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो वह आपके जयशंकर प्रसाद जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से सभी प्रश्नों को करेंगे, कंप्लीट आपका चैप्टर हो जाएगा आज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की, ठीक है, किस रचना से ली गई है। यह जो कविता है, यह जो है कहाँ से लिया गया है, कौन सी रचना से ली गई है। इंद्रजाल से, झरना से, कामायनी से या फिर धूम्र स्वामिनी से। तो यह इनकी कृति कामायनी से ली गई है, ठीक है। कामायनी क्या है, तो एक बहुत ही बड़ी महाकाव्य है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी से ली गई है कौन सा, तो तुमुल कोलाहल कलह में यह कविता। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में अपनी काव्य की रचना की है। जयशंकर प्रसाद की जितनी सारी काव्य धारा है वह सब के सब जो आपको ब्रज भाषा में देखने को मिलेगा। किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब होता है जी, 1940 में, 1980 में या फिर 1985 में, 1989 में या फिर 1990 में। तो इनका जन्म जो है 1989 में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि इनका जन्म जो है 1989 में जो है कहाँ पर होता है। इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में या फिर लखनऊ में। तो 5 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। अगले प्रश्न बनने से पहले अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को क्या तो शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था। इनके पिता का नाम, भाई का नाम और इनके दादा का नाम जी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनके पिता का नाम क्या था, तो वह था आपका देवी प्रसाद साहू, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी बी में दिया हुआ है। क्या नाम था, देवी प्रसाद साहू इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कितने वर्ष की अवस्था में जो है पितृत्वहीन हो गए थे। मतलब कि इनके पिता की देहांत हो गया था जब ये कितने साल के थे, तो इनके पिता चल बसे, तो वह थे आपके 12 साल के। कितने साल के, 12 साल के थे। उसके पश्चात इनके पिता क्या हो गए, तो स्वर्गवास हो गए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, इनके पितामही का नाम बताना है। किनका, तो जयशंकर प्रसाद के पितामही नहीं बल्कि पितामह। पितामह मतलब होता है दादाजी। कौन, तो इनके दादाजी का नाम बताना है। तो इनके दादाजी कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है शिवरत्न साहू, ऑप्शन बी में दिया है शिव जतन साहू, ऑप्शन सी में दिया है शिव प्रसन्न साहू और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनके अगर दादाजी का नाम पूछा जाए तो इनके दादाजी का नाम था शिव रत्न साहू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, प्रसाद जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। ठीक है, कौन से काल के कवि हो जाएंगे, यह रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल या फिर भक्ति काल। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह आपके आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के, आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनके जन्म से ही पता चल जाएगा 1889 में। इसमें जो है कौन सा काल था, तो आदिकाल था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। ठीक है, कौन सी कृति में जो है आधुनिक मानव समाज की मार्मिकता का समीक्षा की गई है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है। कमायनी में ही की गई है। ठीक है, किसमें, कमायनी में। कमायनी क्या है, तो इनका एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए,
11 नंबर प्रश्न है कि कामायनी जो है प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। ठीक है, किस प्रकार की कृति है, गद्य काव्य है या फिर प्रबंध काव्य है या फिर खंड काव्य है, क्या है। यह इनकी जो एक प्रबंध काव्य है, कैसी काव्य है, तो प्रबंध काव्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से कीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि इस जो आपका कौन सा चैप्टर है, तो छठा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, तो छठा चैप्टर है। इससे के पहले के 5 चैप्टर पद खंड के 5 चैप्टर, ठीक है, पद खंड कहिए या फिर आपका काव्य खंड कहिए। इस काव्य खंड के या पद खंड के पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन पांचों चैप्टर को जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ आपके जो 13 चैप्टर है किसमें, तो गद्य खंड में, उन गद्य खंड के भी 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। नहीं किया है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में उसका लिंक है, ठीक है, सॉरी वीडियो में इस चैनल के प्लेलिस्ट में है या फिर इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से भी इन 13 चैप्टर गद्य खंड और 5 चैप्टर पद्य खंड के कर सकते हैं। यह आपका छठा चैप्टर है, बहुत ही जल्द इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद व्याकरण करेंगे और फिर आपका जो भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको किया जाएगा। चलिए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा जब भी इसका नोटिफिकेशन आए, ताकि आपको उसका वीडियो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, पूछ रहा है कौन सी इसमें जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। महाराणा प्रताप का महत्व इन्हीं का है, प्रेम पथिक इन्हीं का है, ठीक है। महाराजा मानसिंह यह इनका नहीं है, जो कि ऑप्शन का हो जाएगा सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इरावती इन्हीं की रचना है, ठीक है। जितनी सारी रचना है इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, और कौन सी कृति जो है इनकी है। पद्मावत यहाँ पे नहीं हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी की है। जानकी मंगल जो है ये भी नहीं होगा यहाँ पे। कंकाल, हाँ कंकाल इन्हीं की रचना है और शिवराज भूषण तो भूषण जी की रचना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कंकाल किनका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है 14 नंबर की मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। मनुष्य का शरीर क्यों थकता है जी, तो मन की चंचलता के कारण। मन जितना सोचेगा उतना ही क्या करेगा, तो थकेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अधिक निद्रा से आलस पैदा होता है, शरीर थकता नहीं है। उसके बाद अधिक काम कीजिएगा तभी शरीर थकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कब थकता है, जब मन की चंचलता अधिक हो जाती है, ठीक है। मन इधर उधर ज़्यादा सोचता है, इधर उधर काम करने की, तो ये सब ऐसे करने से क्या होता है, मन थक जाता है जिंदगी से, कि बस रहने दो भाई, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है जी, तो इसमें आपका रूपण अलंकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है मैं उपा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर की कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, सॉरी नहीं है। कौन सी रचना नहीं है, सुर सरावली यहाँ पे देख सकते हैं। सुर सरावली किसकी रचना है, सुर सागर किसकी रचना है, या फिर सुर सरावली या फिर साहित्य रवली, तो यह आपके सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। और पूछ रहा है कि कौन इनकी रचना नहीं है, तो ये इनकी रचना नहीं है, बाकी सब जो है इन्हीं की रचना है। किनकी, तो जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। अब पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक जो है इन्हीं की है, ठीक है। तो यह जो है इरावती जो है इन्हीं की पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की काफ़ी ज़्यादा कृतियाँ मिलती है, इसीलिए इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा कृतियाँ से ही प्रश्न पूछी जाती है कि कौन सी इनकी कृति है, कौन सी इनकी कृति नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, मतलब अभी तक जो है पूर्ण रूप से नहीं लिख पाए हैं। तो इनकी जो अभी जो बताया हमने इरावती, यह जो है अभी तक क्या है, तो अपूर्ण है, मतलब इसको लिखते लिखते खत्म हो गया, लेकिन अभी तक यह पूरा का हुआ तो नहीं लिखा पाया है। इनकी कृति का है, तो यह अपूर्ण है, पूरा रूप से लिखा गया नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है। पहले ही बताया है कि इनका जो कमायनी है वो क्या है, एक बहुत ही बड़ी महाकाव्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। रामायण महाभारत इन्हीं क्या है, एक महाकाव्य ही है। चलिए, अगला प्रश्न है 21 नंबर की जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है। इसमें कौन जो है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो वो धूम स्वामिनी जो है इनकी नाट्य कृति है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और जो कमायनी है इनका महाकाव्य है, और जो धूम स्वामिनी है वो क्या है, एक नाट्य कृति है। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, ठीक है। सबसे पहले किस काल के, तो आपके आधुनिक काल के। आधुनिक काल के कौन से वाद के, तो छायावाद के। कौन से वाद के,
तो वह आपके छायावाद के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक इनमें से प्रसाद जी की नहीं है, आंसू, इंद्रजाल, आंधी या फिर शिव जी का महत्व। तो 23 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, शिव जी का महत्व इनका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कंकाल क्या है। तो कंकाल जो है क्या है, एक महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है या फिर प्रबंध काव्य है। तो यह जो है इसका क्या है, तो यह भी एक उपन्यास है। क्या है, एक उपन्यास है। किसका है, तो इन्हीं की है, जयशंकर प्रसाद जी की है। क्या है, उपन्यास है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नाट्य कृति कौन सी है, तो धुनु स्वामी। महाकाव्य कौन सा है, तो कमायनी। और कंकाल क्या है, तो एक उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है धूम्र स्वामिनी जो है कैसी कृति है, एक महाकाव्य है, गीति नाटक है या फिर गीति काव्य है या फिर नाटक है। तो 25 नंबर प्रश्न का यहाँ पे एक नाट्य कृति है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी नाटक है। ठीक है, क्या है, एक नाटक है, नाट्य कृति है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। जो देवी प्रसाद साहू थे, है ना, वो जयशंकर प्रसाद के कौन थे, पितामह थे या प्रपितामह थे या फिर पिता थे। तो पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद के पिता कौन है, तो उसमें बताया था हमने देवी प्रसाद साहू। इतना जल्दी भूलना नहीं है, देवी प्रसाद साहू क्या हो जाएंगे, इनके पिताजी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है चातक जो है किसके लिए तरसती है। कविता से प्रश्न है, चातक जो है किसके लिए तरसती है, चालक के लिए, प्रसाद जी की कविताओं के लिए या फिर स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। तो वह जो है वर्षा की पहली बूंद के लिए तरसती है चातक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने कितने वर्ग तक की पढ़ाई की थी, है ना। जयशंकर प्रसाद जो है कहाँ तक पढ़े थे, 6वीं तक, 7वीं तक, 8वीं तक या फिर 9वीं तक। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु, उनके पापा की मृत्यु क्या हो जाती है, 12 साल में हो जाती है। मतलब जब ये 12 साल के थे तो उनके पापा जी गुजर जाते हैं। उसके बाद इनकी पढ़ाई क्या हो जाती है, तो रुक जाती है। कहाँ तक, तो 8वीं क्लास तक। ठीक है, कहाँ तक पढ़ते हैं, तो 8वीं क्लास तक पढ़े हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर की, जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम क्या है। ठीक है, बड़े भाई का नाम जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बड़े भाई का नाम क्या था, 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो वह आपका शिव रत्न था। क्या था, तो सॉरी शंभू रत्न था। शिव रत्न तो इनके दादाजी का नाम था। शंभू रत्न जो है इनके बड़े भाई का नाम था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से सवैया की रचना की है। ठीक है, सवैया की रचना जो है कौन से उपनाम से की है, संगीत, कलाधर या फिर कलांतर। तो यह जो है, जो सवैया की रचना की है वह जो आपके कलाधर के नाम से, उपनाम से की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर की, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में सवैया की रचना की है। तो इनकी जितनी सारी कृतियाँ हैं हमने पहले ही बताया है कि ब्रज भाषा में है। तो ये भी आपकी कौन सी भाषा में हो जाएगी, तो ब्रज भाषा में हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदु, इंदु जो है किसकी रचना है। तो इंदु जो है इन्हीं की रचना है, किनकी, तो जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदु जो है कब प्रकाशित होती है। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदु प्रकाशित कब होती है, तो सन 1909 में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो मन्नु कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मन्नु कौन है। तो मन्नु किसको बोला गया है, तो मनुष्य के मन को मन्नु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनुष्य के मन को कबीर जी का बोलते हैं, तो मन्नु बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा कौन है। श्रद्धा किसको बोलते हैं कबीर जी, तो मनुष्य का जो हृदय है उसको श्रद्धा बोलते हैं, है ना। श्रद्धा कौन है, तो मनुष्य का हृदय है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके आगे बताते हैं क्या, तो मनुष्य की बुद्धि को क्या बोलते हैं, तो मनुष्य की बुद्धि को ईड़ा बोलते हैं, सॉरी ईड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईड़ा बोलते हैं। ईड़ा किसको बोलते हैं, तो मनुष्य के बुद्धि को ईड़ा बोला जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 37 नंबर, यह आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है दीर्घोत्तरीय में कि जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति को लिखे। ठीक है, उनकी कृतियों को लिखना है नाट्य की। तो यहाँ पे जो है आप इसको याद कर सकते हैं, कल्याणी परियण, है ना, प्रायश्चित, राजश्रयी, विशाख, कामना, जनमेज का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एकजुट, है ना, चंद्रगुप्त, धूम्रस्वामिनी, ये सब के सब क्या है, तो इन्हीं की नाटक कृति है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सब्जेक्टिव में हालांकि यह प्रश्न पूछा जाता है, तो हमने ऑब्जेक्टिव में ही दे दिया है। ठीक है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद करके रख ले। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत गीत तुमुल कोलाहल कलह में किसने गाया था, है ना। तुमुल कोलाहल कलह में क्या है, एक गीत है, इसको किसने गाया था, तो इसको गाए थे आपके आशा भोसले जी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपके यहाँ पे प्रश्न क्या होगा, तो कंप्लीट होगा।
तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीक़ा से हिंदी काव्य खंड के चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला क्लास जो है 7वां चैप्टर लेके आएंगे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लगना पड़ेगा, ताकि जब भी हम अगला क्लास लाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।